आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन भविष्य की सियासत आरसीपी सिंह किधर करेंगे, इसे लेकर उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। फिलहाल आरसीपी सिंह ने कहा है कि वो पंचायतों और वार्ड के कार्यकर्ताओं के साथ विमर्श कर अगला फैसला लेंगे। देखिए, बिहार आ रहे हैं या जा रहे हैं, ये तो कोई खबर है नहीं। अपने हिसाब से लोग आते जाते रहते हैं, ये कोई खबर नहीं है। जेडीयू में भविष्य की बात है तो जेडीयू में हैं, बस आप सब लोगों को मालूम है कि जेडीयू में है। कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जदयू में नहीं, आरसीपी के कार्यकर्ता हैं हम लोग, जदयू हम लोगों ने त्याग दिया। अब खुद ही कोई कहे कि त्याग दिया तो फिर हमसे सवाल पूछने की जरूरत कहाँ है? सर, अभी जेडीयू में उनकी भूमिका क्या रहने वाली है जब तक वो पार्टी में? जेडीयू में हैं, बस इतनी उनकी भूमिका फिलहाल है। सर, मतलब उन्हें कोई जिम्मेदारी देने की तैयारी हो रही है क्या? नहीं, उसमें तैयारी जैसा कुछ नहीं होता है। जब पार्टी जरूरत महसूस करती है किसी भी नेता के ऊपर जवाबदेही देती है, आज की तारीख में वो जेडीयू में हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। क्या आप नेता कार्यकर्ता की तरह रहेंगे आरसीपी सारे पदों पर? अब या नेता के रूप में रहेंगे, कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, लेकिन आज जेडीयू में हैं। उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा नहीं दिया है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। बाकी उनके लोग अगर कह रहे हैं कि जेडीयू को त्याग दिया है तो इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है, उन लोगों का निर्णय होगा। अगर वो भाजपा में जाएंगे तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं, अभी अब काल्पनिक सवाल कि कहाँ जाएंगे, इस पर क्या आपत्ति या सहमति, इस सवाल का जवाब देना फिलहाल कहाँ संभव है। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियाँ वो तो परिस्थितियाँ तय करती है, किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक परिस्थिति को तय करता है। परिस्थिति तय करती है कि आने वाले समय में उसके बारे में क्या सोचा जाएगा, नहीं सोचा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में इस संदर्भों में ऐसी कोई बातें उभर करके सामने नहीं आई है, लेकिन जो भी स्थितियाँ होगी, कल कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी में आने की अभी तक कहीं कोई विधिवत सूचना नहीं आई है। और ये जो भी बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बातें हैं, और ऐसी कोई बातें अभी उभर करके नहीं आई है सामने। एक खबर उड़ी थी कि तेलंगाना के बीजेपी ने उनकी फोटो शेयर की थी, इस पर हाई पावर मचा था कि लगता है बीजेपी में आ रहे हैं। देखिए, जब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आ जाए और आधिकारिक तौर पर उनके आने का कोई विधिवत सूचना कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच जाए, तब तक इस संदर्भों में कुछ नहीं कहा जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी तो इतना बड़ा दल है, सेवा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। राजनीति, हम समाज के अंदर केवल राजनीति नहीं करते हैं, हम समाज बदलने के लिए राजनीति करते हैं। कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर समाज सेवा के भाव से यदि आता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका शुरू से स्वागत करता है। देखिए, आरसीपी सिंह के सामने विकल्प सिर्फ दो बचा है। चुनना उन्हें है कि सियासी तौर पर आगे सफल होने के लिए हमें किस तरह की सियासत को अंजाम देना है। पहला विकल्प यह है कि आरसीपी सिंह, चूंकि अभी तक राज्यसभा नहीं भेजा गया, नीतीश कुमार के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ अभी तक बहुत कुछ नहीं बोले हैं। मतलब कहने का मतलब जोरदार हमला नहीं उन्होंने किया है। और इससे एक विकल्प यह बचता है कि पार्टी में रहकर संगठन का काम करके, जैसा पहले नीतीश कुमार ने भी कहा है, और वे वहाँ सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वहाँ स्थिति उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के तमाम नेताओं के द्वारा इस तरीके से बयान दिया गया है, खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा भी, कि साफ तौर पे इनके लिए पार्टी में भारी नाराजगी है, यहाँ तक कि राजा के मन में भी। दूसरा विकल्प जो है वह यह है कि आरसीपी एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, और जिन फॉलोअर्स की बात पहले वो कह रहे थे, या आज जो हवाई अड्डे पे थे या पहले से उनके साथ थे, तो उनके साथ एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। वह आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए ही घातक साबित होगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में जाने का सवाल है, कुछ दिन पहले कुछ मीडिया हाउस के द्वारा भी यह बातें सामने आई आनन फानन में, लेकिन चूंकि नीतीश से बेहतर रिश्ते चाहते हैं, केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का, वो बेहतर रिश्ता चाहता है। 2024 का चुनाव लड़ना है और वहाँ सफल होना है, सत्ता में एक बार से फिर से आना है, बिहार में अच्छी सीटें पाना है, तो उसमें कहीं से बीजेपी आरसीपी को अपने यहाँ लेने से पहले 100 बार सोचेगी। तो विकल्प जो है वो दो बचा है, या तो पार्टी में रह करके सरवाइव कीजिए, या फिर नई पार्टी का गठन करके एक अलग ढंग की सियासत कीजिए। मैं बता दूं,
मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है और मेरे जितने साथी हैं सब लोगों ने भैया इस पार्टी के निर्माण करने में, इस पार्टी को मजबूत करने में और बूथ स्तर से लेकर करके राष्ट्रीय स्तर तक काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मेरे कोई भी साथी हैं वो नाराज नहीं हैं। जितने भी हमारे साथी हैं अनिल जी सब लोग हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और मजबूती से करते रहे। क्या भूमिका होगी सर अब जदयू में आपकी? अरे मेरी भूमिका आप जरा समझ लो मेरी क्या क्या भूमिका रही। 2010 में आप जानते हैं कि मैं राज्यसभा का सदस्य बना, उसी समय मैं पार्टी का महासचिव भी बना, फिर आगे चल करके मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, बीच में मैं पार्टी का महासचिव संगठन भी रहा और पिछले 1 वर्षों से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से देश में केंद्रीय मंत्री भी रहा। तो मैंने तो संगठन में, सरकार में सब तरह के जो दायित्व है उसका निर्वहन किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे जो हमारे बिहार में 8,500 आदरणीय आरसीपी बाबू कह रहे हैं कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विशेष आशीर्वाद और कृपा से उनको राज्यसभा में 2 बार नामित किया गया और संगठन में राष्ट्रीय महासचिव संगठन का पद क्रिएट करके उनको संगठन चलाने के लिए जिम्मा दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी भूमिका के लिए उनका नामाकरण किया गया। लेकिन आज जो बयान आ रहा है कैसा गैर जिम्मेदाराना, गैर राजनीतिक बयान आ रहा है। संगठन में जिस प्रकार की बातें वो करते थे, हमारा 71 पर 2015 में था एमएलए, आज 2020 के चुनाव में बेहतर कुशल संगठनकर्ता के तौर पर 43 पर संगठन को पहुंचा दिया। ये तो हमारे आरसीपी बाबू बेहतर संगठनकर्ता का परिचय दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना उन्होंने संगठन में काम किया वह जनता दल यूनाइटेड आज भुगत रही है। इसलिए आरसीपी बाबू का यह कथन बिल्कुल असत्य है। आरसीपी सिंह के भाजपा में आने की खबर एक तरीके से अफवाह निकली। भाजपा नेताओं ने भी इस खबर को एक सिरे से खारिज किया है। जेडीयू नेता भी फिलहाल आरसीपी सिंह को लेकर पसोपेश में हैं और पार्टी नेताओं का कहना है कि फ़िलहाल वो पार्टी में कार्यकर्ता की हैसियत से हैं और भविष्य में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।